हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें मिंग दिखाया जाता है, जो उसके स्कूल के सामने खड़ा होते हुए अपने मन में सोचता है कि इतनी सारी चीजों को सोचने के बाद आज मैं अपनी जो स्कूल है उसके अंदर वापस जाऊंगा। और उसके बाद हमें अगले सीन पे मिंग का क्लासरूम दिखाया जाता है, जहाँ पे एक टीचर कह रहे होते हैं कि ये जो क्लाइमेटी रेडिएशन होता है वो सभी एक नॉर्मल रॉक के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे चेंज करते हुए उसको एक रेयर क्रिस्टल बना देता है। और वो टीचर समझाते हुए अपने हाथ में वो क्रिस्टल निकालते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पास एक क्रिस्टल है फिलहाल, और ये जो क्रिस्टल्स होता है वो एक स्टील से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और फिर तभी मिंग के फोन के ऊपर मैसेजेस आता है और फिर मिंग उन मैसेजेस को चेक करता है। दोस्तों, यहाँ पे मिंग को जियांग का मैसेजेस आया होता है। जियांग ने मिंग को मैसेज किया होता है कि ये जो उसकी ट्रेड थी लाइव ड्रॉप की वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और मिंग को इसकी प्राइस 3 मिलियन मिली है। मिंग जैसे ही ये सारी मैसेजेस पढ़ लेता है वैसे बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि मैं तो बहुत जल्दी अमीर बन चुका हूँ। वो टीचर लिन से कहता है कि हमारे क्लास के अंदर कोई स्ट्रेंथ टाइप सुपर बीइंग है क्या? लिन मिंग की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये मिंग स्फिंक्स टाइप सुपर बीइंग है। वो टीचर मिंग को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ पे आ जाओ और तुम्हें इन सबको ट्रायल करके दिखाना है। मिंग टीचर के पास जाता है और वो टीचर मिंग से कहता है कि ये स्टोन को पकड़ो और जितना तुम्हें दम लगा सको उतने ज्यादा दम लगा के इसको तोड़ने की कोशिश करो। मिंग टीचर से कहता है कि क्या मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज कर लूं इस रॉक के ऊपर? वो टीचर मिंग से कहता है कि हाँ, तुम अपनी पूरी पावर को इसके ऊपर यूज कर सकते हो। और फिर वो टीचर आगे जाते हुए अपने स्टूडेंट से कहता है कि तुम लोग इस रॉक को बहुत ज्यादा कम मत आको, भले ये जो क्रिस्टल है वो छोटा सा ही क्यों ना हो, पर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये जो क्रिस्टल है वो साथ ही साथ कुछ भी एलिमेंट्स होते हैं उसके आसपास जो भी हो गए उसे अब्सॉर्ब भी कर सकता है। और फिर वो ऐसा बात करते हुए अब मिंग के पास जाते हैं और मिंग से कहते हैं कि तुम्हारा थैंक यू कि तुम यहाँ पे आए सबको ट्रायल देने के लिए। पर जैसे ही मिंग वो टीचर को क्रिस्टल दिखाता है वो टीचर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि तुमने क्रिस्टल को तोड़ दिया, तुमने इस क्रिस्टल को कैसे तोड़ दिया? मिंग टीचर से कहता है कि टीचर आपने तो कहा था कि आप अपनी पूरी पावर को यूज कर लो इसके ऊपर। वो टीचर मिंग को देखते हुए कहता है कि तुम्हें देख के तो मुझे नहीं लगता कि तुम हाई ग्रेड के स्टूडेंट हो। लिन टीचर से कहती कि टीचर ये जो मिंग है वो हमारी क्लास के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़का है। वो टीचर मिंग से वो क्रिस्टल के पार्टिकल्स को अपने पास वापस ले लेते हैं और वो मिंग से कहते हैं कि ये मेरी गलती थी कि मैंने यहाँ पे थोड़े लो रैंक के क्रिस्टल को लेके आया, मुझे यहाँ पे थोड़ा हाई रैंक के क्रिस्टल्स लाने चाहिए थे, क्योंकि वो जो हाई रैंक के क्रिस्टल्स होते हैं वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो टीचर स्टूडेंट से कहते हैं कि मैं तुम सभी को सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि ये जो क्रिस्टल्स होता है वो बहुत ज्यादा कीमती होता है, नॉर्मल मिनरल से भी ज्यादा। और अगर तुम्हें कभी भी भविष्य में ये क्रिस्टल्स कहीं भी दिख जाते हैं तो तुम उसे कलेक्ट कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारा ही फायदा होगा उस क्रिस्टल से। और फिर तभी हमें मिंग दिखाया जाता है जिसके हाथ पे थोड़े क्रिस्टल्स के पार्टिकल्स लगे होते हैं और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये क्या चल रहा है मेरे हाथ पे? ये जो क्रिस्टल्स हैं वो अचानक से मेरे हाथ पे कैसे चिपक चुके हैं? क्या ये कुछ रिएक्शन है मेरी एबिलिटी के साथ इस क्रिस्टल का? और फिर तभी वो जो क्लास होती है वो एंड हो जाती है और वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं और मिंग भी वहाँ से जा ही रहा होता है। पर वो टीचर के पास जाता है और वो कहता है कि क्या मैं आपसे वो जो क्रिस्टल है उसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले सकता हूँ? वो टीचर से हाँ कहता है और मिंग टीचर को अपना हाथ दिखाते हुए कहता है कि ये देखिए मेरे हाथ पे कुछ रिएक्शन सा हो रहा है। वो टीचर मिंग का हाथ चेक करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी जो एडवांस सॉल्यूशन टैलेंट है वो कौन सी है? मिंग टीचर से कहता है कि मेरी एबिलिटी मिस्ट्रियस फिस्ट है और ये एबिलिटी मुझे बाकी जो मीडियम्स होते हैं उसे ऑब्जर्व करने में मदद करती है। वो टीचर से सोचते हुए कहता है कि ये थोड़ी नॉर्मल सी बात है। मिंग टीचर से कहता है कि ये जो छोटे से क्रिस्टल्स हैं वो ऐसा रिएक्शन तो नहीं देना चाहिए था मेरे हाथ के ऊपर। वो टीचर मिंग से कहता है कि क्या तुमने मेरी जो क्लास है उसके अंदर एकदम अच्छे से अटेंशन नहीं दिया था? मैं तुम सभी से पहले ही कहा था कि ये जो क्रिस्टल्स हैं वो भले छोटे से क्यों ना हो पर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और दूसरी बात, ये जो क्रिस्टल्स होता है वो उनके सराउंडिंग में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो उन्हें अपने आप कंज्यूम कर सकते हैं। मिंग सोचते हुए कहता है कि ये तो मेरी एबिलिटी जैसा ही है। वो टीचर मिंग से कहते हैं कि हम जैसे जैसे इसके ऊपर और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते जाएंगे वैसे तुम अच्छे से समझ पाओगे, तो अब तुम मुझे फॉलो करो मेरे रिसर्च लैब तक, क्योंकि मेरे पास उस जगह पे बहुत ज्यादा हाई रैंक के म्यूटेंट क्रिस्टल्स हैं। मिंग टीचर से कहता है कि टीचर आपकी अगली भी क्लास होगी, क्या मैंने आपको उसके लिए परेशान नहीं कर दिया? वो टीचर मिंग से कहता है कि भले मेरी अगली क्लास है पर यहाँ पे तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है और मुझे अपनी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होगा। मिंग टीचर को थैंक यू कहता है और फिर वो दोनों उनके रिसर्च लैब में चले जाते हैं। और फिर वो लोग जैसे ही वो लैब के अंदर जाते हैं वैसे ही आप बहुत सारे रिसर्च के प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं और वहाँ पे क्रिस्टल होता है और इस क्रिस्टल के कारण मिंग के हाथ में जो क्रिस्टल्स होते हैं वो थोड़ा और रिएक्ट करने लग जाते हैं। पर तभी वो टीचर मिंग को एक ग्लव देते हैं और वो कहता है कि ये ग्लव तुम्हें बाकी एलिमेंट से बचाए रखेगा। मिंग वो ग्लव्स को पहन लेता है और वो टीचर मिंग से कहता है कि तुम्हारा जो एडवांस एवोल्यूशन टैलेंट है वो बहुत ज्यादा हाई रैंक की है, शायद से मुझे ऐसा लगता है कि ये रेड वॉरलॉक रैंक का होगा।
मिंग टीचर से कहता है कि टीचर आपको ये कैसे पता कि मेरी एबिलिटी इसी रैंक की है। वो टीचर मिंग से कहता है कि अगर मैं ये नहीं पहचान सकता तो मैं कैसे तुम लोगों को पढ़ा सकता। मिंग टीचर से कहता है कि टीचर आप तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। टीचर मिंग से कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम्हारा जो रैंक है वो कौन सा रैंक है, पर मैं साथ ही साथ तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि तुम्हारा जो रैंक है वो अभी तक तुम उसके सारे जो टैलेंट है उसे अच्छे से पहचान नहीं पाए हो कि उसके अंदर तुम्हें कैसे अपने टैलेंट्स को अच्छे से यूज करना है। क्योंकि जब तुम इस रूम के अंदर आए थे वैसे तुम्हारे आसपास जो क्रिस्टल्स पड़े हैं उसको देखते तुम्हारे हाथ ने अपने आप रिएक्ट करने लग गए थे, और इसका मतलब कि फिलहाल के लिए तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर तुम्हारा फिलहाल कंट्रोल नहीं है। मिंग टीचर से कहता है कि इस एबिलिटी को मुझे मिले काफी ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, इसके कारण ही मैं ज्यादा मास्टर नहीं कर पाया हूँ उसे। तो क्या प्रोफेसर आप मुझे गाइड कर सकते हो कि मैं इस चीज को एकदम अच्छे से कैसे कर सकूं। वो टीचर मिंग को समझाते हुए कहते हैं कि तुमने मुझसे पहले कहा था कि तुम अपनी जो पावर्स हैं वो मिस्ट्रेस फिस्ट हैं, और इसी चीज के कारण तुम सारे जो एलिमेंट्स हैं उसे ऑब्जर्व कर पाते हो, पर तुम्हें किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए तुम्हें उस एलिमेंट को छूना पड़ता है। पर तुम जो सोच रहे थे वो सभी गलत है, क्योंकि तुम्हारे जो हाथ है उनके अंदर एक अलग सा रिएक्शन चलता है। जैसे वो एक मीडियम से मिलता है वैसे वो एक रिएक्शन करके उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, और तुम जितना ज्यादा उस एलिमेंट को कंज्यूम करने की कोशिश करते रहोगे वैसे वो जो एलिमेंट होगा वो बहुत ज्यादा प्योर होगा, और तुम जैसे ही उसे अनलिश करोगे वैसे ही वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। तो अब मिंग अगर तुम्हें अपनी जो स्पिरिचुअल टेक्निक्स है उसे स्ट्रॉन्ग करना होगा तो तुम्हें सबसे पहले जो रिजेक्शन मीडियम अब्जॉर्प्शन है उसे सीखना होगा। मिंग ये सुन के कहता है कि ये कौन सी टेक्निक है। वो टीचर मिंग को समझाते हुए कहता है कि सबसे पहले अपना जो ग्लव्स है उसे निकाल दो, और तुम्हारे सामने ये जो क्रिस्टल है उसे बिना छुए ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। मिंग अपना ग्लव निकालता है और वो टीचर उस क्रिस्टल पे से वो कांच हटाते हैं, और फिर मिंग उस क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, और वो दूर से ही वो क्रिस्टल मिंग के हाथ पे आने लगता है। पर तभी वहाँ पे जो और भी क्रिस्टल्स पड़े हुए थे और जो दूसरे एलिमेंट्स थे वो सभी भी मिंग के हाथ पे आने लगते हैं। वो टीचर मिंग से कहता है कि तुम ये देखो तुम्हारी जो स्किल है वो तुम उसे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, और फिर वो मिंग को एक एग्जांपल देते हुए कहता है कि तुम एक सिचुएशन को अपने मन में एज्यूम करो कि तुम एक मुसीबत में फंस चुके हो और तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है, और अब तुम इस सिचुएशन के अंदर ये सोचोगे कि तुम्हारे पास कोई एलिमेंट मिल जाए जिसे तुम टच करके उसे ऑब्जर्व कर लो, और अब तुम अपने एनिमी को देखते हुए कहोगे कि मुझे अब यहाँ पे फायर की टेक्निक यूज करनी चाहिए इसके सामने, पर ये जो फायर है वो तुम्हारे से 100 मीटर्स दूर है, और ये जो तुम्हारी एबिलिटी है उसके बारे में तुम्हारा जो एनिमी है उसको ही पता है कि तुम तुम्हारे जो एलिमेंट्स हैं उसे टच करने के बाद ही उसे यूज कर पाते हो, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल करता जाएगा कि तुम उस चीज को टच ही ना करो। मिंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये सिचुएशन तो मेरे सामने बहुत बार आई है, और वो टीचर से कहता है कि टीचर आप सही कह रहे हो, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसे बैटल में फंस चुका हूँ जहाँ पे मुझे जो मैटर चाहिए वो मैटर उस जगह पे होता ही नहीं है। वो टीचर मिंग से कहता है कि अब तुम इस क्रिस्टल को अपने हाथ से टच करके कंज्यूम करने की कोशिश करो। मिंग वो क्रिस्टल को टच करता है और वो क्रिस्टल उसके हाथ पे आने लग जाता है। वो टीचर उसको रोकता है और वो मिंग से कहता है कि अब तुम मुझे फॉलो करो, हम लोग बाहर जाके इसका एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, और अब हम लोग एक्सपेरिमेंट रूम की तरफ जाएंगे जहाँ पे तुम अपनी पावर को बहुत ज्यादा अनलिश कर सकते हो। और फिर अगले सीन में वो लोग एक्सपेरिमेंट रूम में आ जाते हैं। वैसे तो ये ओपन एरिया है। वो टीचर मिंग से कहता है कि ये सारी जो चीजें हैं वो सभी एक्सपेरिमेंट के लिए रखी गई है, तो तुम यहाँ पे अपनी एबिलिटी को अच्छे से यूज कर सकते हो। तुम्हें इन चीजों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है कि ये भले टूट जाए या कहीं खराब भी हो जाए। वो टीचर एक जगह पे इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हें इस डायरेक्शन में अपनी पावर को अनलिश करना है। मिंग रेडी होता है और वो अपने हाथ में बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है और वो तुरंत ही एक जोरदार पंच मारता है। दोस्तों इस फीस्ट का नाम फ्रोस्ट कैनन फीस्ट है, और मिंग के इस फीस्ट के अटैक के कारण वहाँ पे धूल उड़ जाती है, और जैसे ही धूल हटती है वैसे ही वहाँ पे बहुत से अमाउंट में बर्फ होती है। वो टीचर और ये मिंग वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि ये कितनी ज्यादा पावर थी। मिंग एकदम हैरानी से कहता है कि टीचर ये जो फीस्ट अटैक मैंने अभी यूज किया वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो टीचर मिंग से कहता है कि अभी फिलहाल तुमने जिस क्रिस्टल को टच किया था उसका रैंक फ्रोस्ट रैंक में आता है। मिंग टीचर से कहता है कि अगर मैं इस क्रिस्टल को यूज करता रहा तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाऊंगा। वो टीचर से हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ऐसे माउंटेन से पड़े रहते हैं और हम लोग जाके उसे कलेक्ट कर लेते हैं। मिंग टीचर से कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कहाँ पे बिकते हैं। वो टीचर मिंग से कहता है कि तुम्हें शायद से ये जो लो रैंक के क्रिस्टल्स होते हैं वो तुम्हें मार्केट में मिल जाएगी, पर वो बहुत ज्यादा रेयर होता है। पर अगर तुम्हें एकदम हाई रैंक के क्रिस्टल्स चाहिए तो तुम ये मत सोचना कि तुम्हें वो मार्केट में मिलने वाला है, क्योंकि ये जो हाई रैंक के क्रिस्टल्स होते हैं उन्हें एक ट्रेजर की तरह एक जगह पे सेफली रखा जाता है। मिंग टीचर से कहता है कि अगर मैं इस क्रिस्टल को फाइट के दौरान यूज करता रहूंगा तो मेरी जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो टीचर मिंग से कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम जब जब इस क्रिस्टल को यूज करोगे वैसे तुम्हारी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ तुम्हारी जो कॉम्बैट एबिलिटीज है वो तो बढ़ जाएगी।
पर इसके अंदर एक छोटी सी वीकनेस है। मिंग टीचर से कहता है कि इसके अंदर कौन सी वीकनेस है। वो टीचर उससे कहता है कि ये जो क्रिस्टल है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। वो टीचर मिंग को एक और क्रिस्टल के बारे में बताता है और वो कहता है कि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और वो इतने ज्यादा महंगे कि तुम उसे कभी भी खरीद ही नहीं सकते। मिंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे अपने आप को बहुत ज्यादा अमीर सोच रहा था, पर मैं तो यहाँ पे इतना ज्यादा अमीर नहीं हूँ कि मैं क्रिस्टल को खरीद भी सकूं। वो टीचर मिंग से कहता है कि तो चलो अब हम लोग यहाँ पे अपनी जो प्रैक्टिस है उसे आगे बढ़ाते हैं और अभी दूसरी प्रैक्टिस सेंसिंग मीडियम की होगी। मिंग टीचर से कहता है कि मुझे इस चीज के अंदर क्या करना होगा। वो टीचर मिंग से कहता है कि अगर तुम इस टेक्निक को अच्छे से यूज कर पाए तो तुम अपने जो सराउंडिंग में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसे एकदम अच्छे स्ट्रॉन्ग वेपन की तरह यूज कर पाओगे। मिंग टीचर से कहता है कि तो मैं यहाँ पे सेंस कैसे कर सकूं इस चीजों को। वो टीचर मिंग से कहता है कि तुम यहाँ पे अपनी आंखें, कान और नाक इन सभी को एक साथ यूज करना होगा। मिंग टीचर से कहता है कि सबसे पहले मैं अपनी आंखों को बंद करके कुछ सेंस करने की कोशिश करता हूँ। वो टीचर रूम की तरफ जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक क्रिस्टल का फ्रेगमेंट लाता हूँ और फिर वो तुरंत ही मिंग के लिए क्रिस्टल्स लेके आता है और वो मिंग से कहता है कि तुम सबसे पहले तो ये जो क्रिस्टल्स की रैंक है उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। मिंग उन क्रिस्टल्स को देखते हुए कहता है कि ये क्रिस्टल तो बिल्कुल उस वाले क्रिस्टल की जैसे ही दिख रहे हैं। वो टीचर मिंग से कहते हैं कि सबसे पहले तो अपने जो सेंसेस हैं उसे तुम्हें पहले ट्रेन करना होगा और फिर जब तुम दूसरे स्टेज पे आओगे तब तुम्हें सराउंडिंग की जो चीजें होगी उसे ऑब्जर्व करना होगा। मिंग टीचर से कहता है कि अगर मैं जो चीजें हैं उसे ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ तो शायद से मैं जो मेरे से बहुत ज्यादा दूर मीडियम्स होंगे उन्हें भी ऑब्जर्व कर पाऊंगा। और क्या मैं अपने जो हाथ हैं उसको बिना यूज किए भी मीडियम को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। वो टीचर मिंग से कहता है कि फिलहाल तुम इतना ज्यादा मत सोचो, पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि तुम जैसे ही सारी चीजों को मास्टर कर लोगे वैसे ही अगर तुम्हारे पास कोई लाइटनिंग गिर रही होगी तो तुम उस चीज को भी अपने अंदर ऑब्जर्व कर पाओगे। पर ये सारी जो चीजें हैं वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद होगी, तो पहले तो तुम ट्रेनिंग करो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।